पीपल प्लाजा नेकलेस रोड के पास पूरे जने जमा हुए हैं। रेवंत अन्ना की ज़ेरे सदारत में एक कैंडल मार्च मुनक़िद किया गया। और ये कैंडल मार्च क्यों मुनक़िद किया गया? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जहाँ पर लोग शहीद हो गए, पहले तो मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और मैं उनके अफराद ख़ानदान से कहता हूँ कि 140 करोड़ लोग उनके साथ ठहरे हुए हैं, उनके गम में शामिल है। आज हमारे घर में मातम हो रहा है, दिलों में मातम हो रहा है, आग बबूला हुए हैं। और मैं जितने भी लोग जख्मी हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो ज़ेरे इलाज में वो जल्द से जल्द सेहतयाब हुए। और मैं अब सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आतंकवादी हमला कैसे हुआ? बॉर्डर से वो लोग आए कैसे? इतने सारे चेक पॉइंट, इतनी सारी सिक्योरिटी, वो निहत्ते मासूम हिंदुस्तानियों को वो टेररिस्ट AK-47 से मारते हैं और मारते वक्त उनका नाम पूछते हैं, मजहब पूछते हैं और कहते हैं कि कुरान मजीद की आयत पढ़ो। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन से मजहब के लोग हैं। इस्लाम कभी भी दहशतगर्दी को आगे नहीं बढ़ाता। इस्लाम तलवार की नोक से आगे नहीं बढ़ा, मोहब्बत खुलूस से आगे बढ़ा। ये लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता कि वो लोग नाम पूछ के मार रहे थे। अगर से मुसलमान है तो छोड़ दे, हिंदू है तो गोली से भून डाले। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मगर आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। ये जो आतंकवादी हमला हुआ, इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली। लश्कर तैयबा कौन है? एक दहशतगर्द पाकिस्तान की तंजीम है और उसका डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद मास्टरमाइंड है इसका। आप क्या समझते कि ये दहशतगर्द तंजीम ने सिर्फ ये आतंकवादी हमले को अंजाम तक पहुंचा? नहीं, इसके पीछे ISI है, इसके पीछे पाकिस्तान की हुकूमत है, इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। तो मेरा सीधा मुतालिबा है नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी, हमें इंतकाम चाहिए। तुम कहते हो कि 56 इंच का सीना है, अब बताओ तुम्हारा वक्त आ गया। AK-47 का बदला AK-47 से दो। बम गिराओ पाकिस्तान पे। जो भी लश्कर तैयबा का जहां पर भी ट्रेनिंग कैंप है, बंकर्स है, वहां मरकज है उनका, वहां पर बम गिराओ, कारपेट बॉम्बिंग करो, मिसाइल भेजो। हिंदुस्तान तुम्हारे साथ तैयार है। जंग हम तैयार है, हम अमन चाहते हैं। मगर अगर से जंग लाजिम है तो जंगी सही। जंग कम होती है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो जब जंग का ऐलान करता है, सारे दरवाजे बंद हो गए। 70 साल से हम देखते हुए आ रहे थे कि पाकिस्तान हर आए दिन दहशतगर्दी का मुजाहरा पेश करता है। कश्मीर पूछता है, कश्मीर क्या उनकी बाप की जागीर है? ये पाकिस्तान के जितने भी ये दहशतगर्द तंजीम के ये लोग हैं, ये नामर्द है। ये इनको कश्मीर देना, कश्मीर नहीं, इनको चूड़ियां देंगे हम। नामर्द आके बेखसूर हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चलाते नहीं। हमारा मुतालिबा है नरेंद्र मोदी साहब, जितने भी भाषण हो गए, जितने भी अल्फाज बोले हो गए, अब एक्शन में आओ, जंग छेड़ो। पाकिस्तानियों को बता दो कि हिंदुस्तान खामोश बैठने वाला नहीं है। अब जितना भी बदला लेना है, खून के बदले खून लेना है। क्यों बोले तो अगर से आज हम खामोश बैठे तो कल और एक दहशतगर्द हमला होगा। अमरनाथ की यात्रा निकलने वाली है 1 महीने के बाद, वो यात्रा कैसे निकलेंगी? हिंदुस्तानिया क्या महफूज है? नहीं, पलटा के इनका जवाब बम से दो। पूरे हिंदुस्तानिया आज नरेंद्र मोदियों के साथ ठहरे हुए। और ये दहशतगर्द जितने भी तंजीम है, ये पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचा रहे, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में थोड़े नाइतफाकी है हिंदू और मुसलमान के बीच, मगर जब बात आती है मुल्क की सलामती की तो हम एक हो जाते हैं। एक हो गया, पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। तो हमारा सीधा मुतालिबा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत से कि हमें इंतकाम चाहिए, इंतकाम चाहिए, इंतकाम चाहिए। जय हिंद। देखिए, पुलवामा का कैसा अटैक था 2019 में, जब 40 CRPF जवानों को शहीद कर दिया गया था। इससे पहले कि भी अब जितने भी दहशतगर्द वाक़यात सुने, उन लोगों का क्या मंसूबा है? उनका सिर्फ ये मंसूबा है कि हिंदुस्तान को तबो-ताराज करना, कश्मीर लेना, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ना, हिंदुस्तान में सालिमियत नहीं रहना। इनका मकसद ये है। इनका कुछ इस्लाम से या कोई मजहब से लेना देना नहीं है। दहशतगर्द लोग का कोई मजहब से लेना देना नहीं रहता। उनका सिर्फ काम है गोली मारना, बम फेंकना। तो इसका बदला हम AK-47 से ही पलटा के देंगे।